सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवालय श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा है कि जब मंत्र जी पहुँचते हैं तो भगवान के सामने कितने कुंज में द्रव्य चढ़ाना चाहिए। तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जो नमो नमः ऐसा कह करके 5 कुंज में द्रव्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अरहंत भगवान के सामने पंच परमेष्टि के प्रतीक के रूप में 5 कुंज बना करके द्रव्य चढ़ाना चाहिए। जिनवाणी के चरणों में समक्ष 4 कुंज में द्रव्य चढ़ाना चाहिए। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः बोल करके, क्योंकि 4 अनियोग के प्रतीक शास्त्र हुआ करते हैं। प्रथमायोग कर्णायोग चरणायोग और द्रव्यायोग। साधु प्रविष्टि के सामने 3 कुंज में द्रव्य चढ़ाना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यो नमो नमः। क्योंकि रत्नत्रयधारी साधु प्रविष्टि होते हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु प्रविष्टि के सामने उनके समक्ष 3 कुंज में द्रव्य चढ़ाना चाहिए। आज अपन अगली बात समझते हैं कि आखिरकार देव दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन का अर्थ सामान्य से देखना अवलोकन करना हुआ करता है। देव का अर्थ है जो वीतरागी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। ऐसे सच्चे देव कहलाते हैं। और उनके दर्शन का सामान्य अर्थ देखना है, किंतु यहाँ पर पूज्यता के साथ देखना, श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, पूज्यता के साथ देखने का नाम दर्शन है। अतः पूज्य दृष्टि से देव को देखने का नाम देव दर्शन कहलाता है। ऐसा जैसे दर्शन करते समय किसी व्यक्ति को चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए। एक दरिद्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, उसे चिंतामणि रत्न मिल जाता है तो कितना खुश होता है। ऐसे भगवान को देखते हमें इतना खुश हो जाना चाहिए। इसी का नाम देव दर्शन है। आनंद से हमारा मन भर जाना चाहिए। मंदिर जी आने के पहले स्नान क्यों आवश्यक है? क्योंकि गृहस्थ जीवन में 5 पाप हुआ करते हैं, जिससे शरीर अशुद्ध हो जाता है। अतः शरीर की शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक हुआ करता है। गृहस्थ 5 पापों से ऊपर उठा हुआ नहीं होता है। नियम से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये गृहस्थ जीवन में लगी रहती है। ये 5 पाप, ये 5 नालियाँ 5 पापों की गृहस्थ जीवन में हमेशा निरंतर बहती रहती हैं। इसलिए वहाँ से रहने वाला, वहाँ से निकलने वाला जीव स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करता है, क्योंकि शरीर की शुद्धि भी परम आवश्यक हुआ करती है। अंदर की शुद्धि के साथ साथ अंतरंग की शुद्धि भी आवश्यक तो है ही, कि उसके साथ साथ बाहर की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। शरीर शुद्धि के लिए ये बहुत आवश्यक होती है।
द्रव्य शुद्धि कह लो बहुत आवश्यक होती है। मंदिर जी में प्रवेश करते समय पैर धोना क्यों आवश्यक है? सीधी सी बात है, क्योंकि पैरों को शुद्ध करना है। क्योंकि हम रास्ता चल करके आए हुए हैं, तो हो सकता है रास्ते में कीचड़ भी हो सकता है, पानी फैला हो सकता है, गाय का गोबर आदि भी हो सकता है, ना भी हो तो भी रास्ता चल करके आए हैं आप, तो आपके पैरों की शुद्धि के लिए आवश्यक है। यदि पैरों में अशुद्धि रहेगी तो मन भी अशुद्ध रहेगा। ऐसा होता है, यदि पैर शुद्ध हो तो मन भी शुद्ध हो जाता है। होगा तो तभी, वो कोई नियम नहीं है, लेकिन पैर शुद्ध है तो मन में थोड़ा सा विकल्प बना रहता है। यदि पैर शुद्ध हैं, शरीर शुद्ध है, तो मन का विकल्प हट जाया करता है। तो इसलिए मंदिर जी में पैर धोकर के प्रवेश करना चाहिए। और भी बात है कि पैरों का संबंध सीधा मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है। आंखों में दर्द, पेट में दर्द, अधिक थकावट होने से विश्राम पाने के लिए पैरों के तलवे दबाए जाते हैं, या उस पैर के तलवे में घी आदि लगाया जाता, मालिश की जाती है, ताकि आंखों का दर्द और थकान आदि हो जाती है, वो समाप्त होती है। जिन्हें रात्रि में स्वप्न आते हैं उन्हें पैर धोकर के सोना चाहिए। ये तो नियम ही है, आयुर्वेद का भी नियम है। पैर अच्छे से धोकर के आपके लिए शयन आदि करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं और बैक्टीरिया के माध्यम से शरीर में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, कई प्रकार के संक्रमण भी हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कोरोना काल ने तो सिखाई दिया कैसे हाथ पैर धोकर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि संक्रमण तो कहीं छोड़ता नहीं। ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए भी अच्छे से हाथ पैर की शुद्धि करना चाहिए। रात्रि में बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, तो लोगों को तो बहुत अच्छे से हाथ पैर धोकर के ही शयन करना चाहिए। साधु जब मुनि महाराज की वैयक्ति करना चाहता है, तब अनेक मुनि महाराज कहते हैं कि तुम्हें घी तेल आदि लगाना हो तो पैर के तलवों में लगाओ, क्योंकि यह कहाँ तक पहुँच जाता है, मस्तिष्क से संबंध रखने वाला होता है। इसलिए पैरों की शुद्धि बहुत आवश्यक है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि पैरों का संबंध मस्तिष्क से है। किससे है? मस्तिष्क से है। तो आप इसका विवेक अवश्य रखें। बिना पैर धोए कभी भी पवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और अपना भी मस्तिष्क स्वस्थ रखना चाहते हो, मन स्वस्थ रखना चाहते हो, तो पैर धोकर के ही हमेशा घर में प्रवेश आदि करना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी शरीर की भी हमारे मन को विचलित करने वाली हुआ करती है। और शुद्धि किसे पसंद नहीं है बताओ? सबको पसंद है। कोई भी अशुद्ध या गंदी में रहना नहीं चाहता, कपड़े भी गंदे नहीं पहनना चाहता। इसलिए हमेशा पैर धोकर के ही पवित्र स्थान में प्रवेश करें। मंदिर जी में प्रवेश करते समय निश्चय ही क्यों बोलना चाहिए? इसका मुख्य कारण तो आगम में ही मिलता है कि आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर बहुत सारे सावक भी हो सकते हैं, और जो आपको दिखाई नहीं देते ऐसे देवता गण भी भगवान के दर्शन पूजन वहाँ पर कर सकते हैं। और यदि वो दर्शन कर रहे हैं तो आप मुझे दर्शन करने के लिए स्थान दें, ऐसा आप कह रहे हैं। निश्चय माने मुझे भी दर्शन करना है, आप मुझे स्थान दीजिएगा। यह उसका मुख्य उद्देश्य होता है निश्चय कहने का, कि अब मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि देवतागण वहाँ पर दर्शन कर रहे हों, हमें दिख तो रहे नहीं है, तो हम क्या उनके ऊपर जाकर के बैठ जाएं? नहीं। तो आप कहते हैं प्लीज जगह दीजिएगा, साइड दीजिएगा, थोड़ा खिसक जाना आप। ऐसा बोलते नहीं बोलते, हम भी दर्शन कर लें। तो यही कहने का तात्पर्य है। वहाँ पर सावक भी होंगे तो भी समझे कोई पीछे से आ रहा है, तो हम इसको स्थान दे दें, वो भी दर्शन कर ले। और देवतागण जो रहते हैं उनके वो भी दर्शन करते हैं, तो वह भी आपको स्थान दे देंगे। तो निश्चय ही नहीं भूलना चाहिए। हाँ, आगम में आया है, यदि कहीं नदी तालाब आदि किनारे रुकते हैं, या महाराज लघु शंका दीर्घ शंका आदि के लिए जाते हैं,
या किसी मंदिर में या किसी धर्मशाला में शून्यागार आदि में मुनिराज प्रवेश करते हैं तो उन्हें आगम में लिखा हुआ है कोई निस्सही करके ही वहाँ पर कोई क्रिया करें, प्रवेश आदि करें। वृक्ष के नीचे भी बैठे तो वहाँ भी निस्सही कहें, क्योंकि वहाँ पर भी देवताओं का निवास बताया है ना। व्यंतर आदि का यत्र तत्र विचरन्ति व्यंतरापन पढ़ करके नहीं आए थे अभी, तो उसमें देवताओं का निवास नदी है, तालाब है, शूना घर है, शून्यागार आदि देवालय आदि में ऐसे उनका निवास रखते हैं। इसलिए वहाँ भी निस्सही कहना चाहिए। कभी भी किसी भी धर्मशाला आदि प्रवेश करो तो भी निस्सही कहो। कहा ना, देवताओं से स्थान मांगना है। क्या मांगना है? स्थान। तो इस प्रकार का हम करें ताकि वहाँ पर हम दर्शन करते समय स्थानीय मांग लें और सामने वाले का अभिनय भी ना हो और एक शिष्टाचार का पालन भी हो और आपको स्थान भी मिल जाए। दूसरा कारण यह भी है कि शरीर पर वस्त्रों के अलावा शेष परिग्रह का निश्चित करके या ममत्व छोड़ करके पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा हूँ। अपने मन में भाव बना लें, संसार के सारे विकल्प छोड़ करके अपने भगवान के दर्शन करना जा रहा हूँ। तीसरा कारण यह भी है कि मैं जिनालय को नमस्कार कर रहा हूँ। आप जैसे अर्थ में चाहें वैसे अर्थ ले सकते हैं, लेकिन बोले अवश्य निश्चय करके ही आप मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं? वैसे देव दुंदुभी का प्रतीक है घंटा। किसका प्रतीक है? देवताओं की दुंदुभी होती है। जब भगवान का समोषण लगता है, आकाश में देवता लोग दुंदुभी बाजी बजाते हैं और आसपास के लोगों को बुलाते हैं, ये सूचना देते हैं कि भगवान का समोषण यहाँ पर लग गया है। ऐसे आप जब मंदिर आ जाते तो घंटी बजाते हैं अभिषेक के पहले या दर्शन के पहले, तो आजू बाजू को मालूम पड़ जाता है सुबह हो गई है, मंदिर खुल गया है, हमें भी देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। ये सूचना उससे प्राप्त हो जाया करती है। और जैसे आप घंटी बजाते हैं और घंटे के नीचे खड़े हो जाते हैं तो उस घंटे में थोड़ी देर तक तरंगे निकलती रहती हैं। क्या निकलती रहती हैं? तरंगे निकलती रहती हैं। तो वह ध्वनि तरंगे एकत्रित हो जाती है, जिससे मन में शांति मिलती है। वह तरंगों का जो आपके अंदर समावेश होता है या आपका मस्तिष्क आत्मसात कर लेता है, तो उसके मन बिल्कुल शांत होता है एवं अपने आप सात्विक विचार आने लगते हैं। दूसरी बात, वह पिरामिड के आकार का होता है। इसके आकार का होता है पिरामिड के आकार का। तो आज मन को शांत करने के लिए पिरामिड का बहुत उपयोग किया जा रहा है। आप घंटा बजाइए, घंटे के नीचे खड़े हो जाइएगा। 1 घंटा खड़ा नहीं होना, थोड़ा सा भी खड़ा हो जाएंगे तो आपको पिरामिड का जो सुकून मिलता है वो वहाँ पर मिलेगा, मन शांत भी होगा। इसलिए घंटा बजाना आवश्यक है। अभिषेक करते समय घंटा बजाते हैं तो आसपास के लोगों को जगाने का कार्य भी हो जाता है कि देखो भाई अभिषेक प्रारंभ हो गया, मुझे मंदिर जी में जाना चाहिए। घंटा समय का भी सूचक हो गया कि अब मंदिर जाने का समय हो गया, इसलिए भी घंटा बजाना चाहिए। और घंटा बजाने से ऐसा होता है, तरंगें निकलती हैं तो आजू बाजू का जो वातावरण होता है वो शुद्ध और पवित्र हो जाया करता है। इसलिए भी घंटा बजाना चाहिए। और एक तो बता दिया मुख्य देव दुंदुभी का प्रतीक है। देवता लोग जो नगाड़े बजाते वैसे भगवान की। और हर्ष होना चाहिए, मन में बहुत सारे विकल्प लेकर के मंदिर जाते हैं, घंटे बजाते हैं, मन शांत होता है, विकल्प भी छटते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप पानी भरने के लिए जाते हैं कुएं के अंदर, तो बाल्टी आप नीचे डालते हैं तो अब कचरा रहता है, तो बाल्टी को आप लोग क्या करते हैं? हिलाते हैं ताकि कचरा क्या हो जाए, इस तरफ उस तरफ हो जाए। उस वजह से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कचरा मन में रहता है, दिमाग में रहता है, घंटी बजा करके हम बाल्टी जैसा हिला देते हैं और कचरा आजू में हो जाता है, फिर भगवान के दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। जैसे कचरा आजू बाजू में हो जाने से क्या होता है, बाल्टी अंदर चली जाती है, साफ पानी बाल्टी में आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क का कचरा यहाँ वहाँ हो जाता है, तो भगवान के दर्शन अच्छे से हो जाया करते हैं। मंदिर जी में चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? बहुत सारे धान्य हैं, लेकिन साली धान्य को सर्वश्रेष्ठ माना। क्या माना? साली धान्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। दूसरी साली धान्य की विशेषता है, जो साली धान्य या चावल होता है और उगता नहीं है, ऊंगता नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग? अंकुरित नहीं होता।
धान के साथ ये छिलका लगाए तो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन उसका छिलका निकल गया तो चावल कभी भी क्या नहीं होता, अंकुरित नहीं होता। इसलिए भी उसका महत्व है। चावल उगता नहीं है छिलका रहित यदि हो जाए तो, अतः आगे हम भी ना उगे, अर्थात हमारा पुनः जन्म ना हो, इसलिए हम ऐसे चावल को चढ़ाया करते हैं कि भगवान जैसे यह अंकुरित नहीं होता ऐसे हमारा जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, हमें संसार में परिभ्रमण ना करना पड़े। ग्रंथों में मिलता है जैसे रत्नों में सबसे श्रेष्ठ, पत्थरों में सबसे श्रेष्ठ रत्न होता है, जैसे वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ चंदन होता है, जैसे सारे के सारे धान्यों में साली धान्य श्रेष्ठ होता है, वैसे सारे भवों में मनुष्य भव श्रेष्ठ होता है, अर्थात श्रेष्ठता के रूप में भी है। साली अर्थात चावल श्रेष्ठता के रूप में बताया गया है। सब धान्यों में श्रेष्ठ धान्य चावल, और बुंदेलखंड में तो खेती चावल के बिना आहार पूरा नहीं होता, भोजन पूरा नहीं होता ऐसा। तो चावल जो ही है। दूसरी बात यह है, चावल एक प्रकार से उज्ज्वलता का प्रतीक है, सफेद है, उज्ज्वल है, ऐसा भी अपन मायना ले सकते हैं। और चावल जो होता है ना बड़ा सुगंधित भी होता है। क्या होता है? सुगंधित भी हुआ करता है। अब इसके बाद प्रदक्षिणा किसकी की जाती है एवं कितनी की जाती है? वीतरागी देव भगवान की, तीर्थ क्षेत्र की, सिद्ध क्षेत्र की, अतिशय क्षेत्र की, जिनागम जिनवाणी की एवं निर्गंत गुरु की 3-3 प्रदक्षिणा की जाती है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, प्रदक्षिणा किन किन की दी जाती है ना। दिगंबर से जब तक नहीं आएगा तब तक हम प्रदक्षिणा नहीं दे सकते। वीतरागी होना परम आवश्यक है। वीतरागी भगवान और वीतरागी गुरु, उन्हीं की हम प्रदक्षिणा दे सकते हैं। ईलक क्षुल्लक की प्रदक्षिणा का कोई विधान नहीं है, आरिका की प्रदक्षिणा का कोई विधान आगम में नहीं है। यथायोग नवदा भक्ति कहा है तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि जैसे मुनियों की होती वैसे की जाती है। तो 3 प्रकार के पात्र बताए। कितने प्रकार के पात्र बताए? 3 प्रकार के, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र में कौन आते हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु परवेष्टि जो होते हैं उत्तम पात्र में आते हैं। मध्यम पात्र में आरिका, ईलक क्षुल्लक और प्रतिमाधारी श्रावक आते हैं, ये मध्यम पात्र में। जघन्य पात्र में अवरस सम्यक दृष्टि आते हैं। अब आगम में तो मिलता है कि तीनों पात्रों की यथा योग्य नवदा भक्ति करना चाहिए। अब तीनों पात्र दिए तो श्रावक भी आप लोगों को एक पात्र है, तो क्या मुनि महाराज जैसे उनकी भी नवदा भक्ति करोगे? ये तर्क नहीं चलता कि आगम में लिखा यथा योग का समझो। अवृत्ति श्रावक है, सम्यक दृष्टि है, और अनुवृत्ति श्रावक है, सम्यक दृष्टि है, आरिका और ईलक क्षुल्लक है। इन सबकी नवदा भक्ति कहीं भी मुनि महाराज जैसी नहीं की जा सकती। यदि ऐसा कहते हो कि आगम में लिखा है तो यथायोग का अर्थ लगा। जिस सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए जयचंद्र बोलते हो, जैसे वृत्तियों के लिए वंदना आदि बोलते हो, और भी ईलक क्षुल्लक की इच्छाएं बोलते हो, आरिका को वंदना बोलते हो, ये सारे के सारे जो यथायोग नमस्कार ही मुनि महाराज को नमोस्तु, ये सब व्यवस्थित हैं। मैं कई बार सोचता हूँ पात्र में भेद है और दान देने के फल में भी भेद है। पद्मनंदी पंचविंशति का शापों के लिए लिखा हुआ है। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ आचार्य पद्मनंदी महाराज ने, उन्होंने लिखा है कि उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोगभूमि, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोगभूमि, जघन्य पात्र को देने से आहा दान देने से जघन्य भोगभूमि। जब ऐसा लिखा है, फल भी भिन्न है, पात्र भी भिन्न है, तो भक्ति एक सी कैसी हो सकती है? लॉजिकल है ये तो, कि भक्ति में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। जैसे पात्र में भेद है, जैसे उनके फल में भेद है, उसी प्रकार से भक्ति में भी भेद होना चाहिए। इसलिए प्रदक्षिणा वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, तीर्थ क्षेत्र, शुद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, जिनागम, जिन मंदिर की देनी चाहिए।
और कितनी देनी चाहिए? तो 3 प्रदक्षिणा देना चाहिए। 3 प्रदक्षिणा रत्नत्रय के प्रतीक हैं। 3 प्रदक्षिणा जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के प्रतीक हैं। नहीं, एक का विधान नहीं आया, विधान आया है 3 का। नहीं, एक नहीं करना चाहिए, 3 करना चाहिए, समझ गए? क्योंकि रत्नत्रय प्राप्त करना है, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए तीनों ही आवश्यक है। प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? वेदी में विराजमान भगवान सामोषण का प्रतीक हुआ करते हैं। सामोषण में भगवान के मुख 4 दिशाओं में अलग अलग दिखते हैं, अतः चारों दिशाओं में भगवान के दर्शन के उद्देश्य से प्रदक्षिणा या परिक्रमा देते हैं। 3 रत्नत्रय का प्रतीक है, अतः रत्नत्रय की प्राप्ति हो इसलिए 3 प्रदक्षिणा करते हैं। समझ गए ना? भगवान के 4 दिशाओं में मुख होते हैं, तो मंदिर सामोषण का प्रतीक है इसलिए प्रदक्षिणा करते हैं, और रत्नत्रय की प्राप्ति हो इसलिए भी 3 प्रदक्षिणाएं की जाती हैं। कहीं कहीं ये भी लोग बोला करते हैं जन्म जरा मृत्यु का नाश हो इसलिए 3 प्रदक्षिणा करते हैं। कुछ लोग कहते और लोग मत लोग अधोलोक तीनों लोग के प्रतीक हैं ये 3, इसलिए तीनों लोग के भगवान की परिक्रमा हो जाती है, ऐसा ही हो जाता है। मुख्य रूप तो ये है कि सामोषण की परिक्रमा की जाती है, 4 दिशा भगवान रहते हैं, और वेदी या मंदिर उसी का प्रतीक है, और रत्नत्रय की प्राप्ति है। प्रदक्षिणा बाईं ओर से क्यों लगाते हैं? ये क्या कारण है? तो याद रखो, जो हमारे आराध्य होते हैं, पूज्य होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें सम्मान की दृष्टि से अपने दाहिने हाथ की ओर रखा जाता है, इसलिए प्रदक्षिणा बाईं ओर से लगाते हैं। कभी भी गुरु के साथ विहार आदि कर रहे हो तो गुरु के लेफ्ट हैंड की साइड चलना चाहिए। कौन से हाथ की तरफ? हाँ, बाएं हाथ की तरफ ही चलना चाहिए, दाएं हाथ की तरफ नहीं चलना चाहिए। ये सम्मान का प्रतीक है। जब कभी विहार करा रहे हो, साथ में चल रहे हो, या फिर प्रातः काल शौच क्रिया के साथ में जरा करके सोच कर चलना चाहिए, बाएं हाथ की ओर चलना चाहिए। गुरु को अपने दाएं ओर करना चाहिए, दाएं हाथ ऐसा, और दाएं हाथ की ओर रख करके ऐसी परिक्रमा की जाती है। ऐसे इसी प्रकार से आरती का भी जो आप बैलेंस बनाते हैं, वैसे उसका भी घुमाने का ऐसा ही होना चाहिए, जैसी परिक्रमा करें। लेकिन ध्यान रखना, अंधेरा हो तो परिक्रमा नहीं लगाना, नीचे देख करके लगाना। हाँ, जीव जंतु तो नहीं है। दूसरी चीज, किसी कोई देव दर्शन करना हो तो उसके सामने से निकल के परिक्रमा नहीं लगाना, क्योंकि भगवान के उसके बीच में आप नहीं आना, अंतराय कर्म का बंद होगा। इसलिए ये देख लेना। क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, कहाँ? अरे क्या कह रहे? ये आपका हाथ कौन सा हो गया? ये बायां नहीं हुआ, तो ये बायां होड़ नहीं हो गया। भगवान को दक्षिण में करके तो करेंगे, अपना बायां होना चाहिए, बाएं से ऐसे करके। हाँ, भगवान को दक्षिण में करना है, नहीं है ऐसा नहीं। सुना आपने भी क्या सुना? हमने क्या कहा? भगवान का तो कौन सा होगा? वो दायां, क्योंकि भगवान सामने है। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार को तो इसमें लागू मत करो। बिहार की कह रहे हैं भगवान के बाएं हाथ की ओर बिहार करना है। परिक्रमा कैसे लगाएंगे? तो मिक्सचर कर देते हो, लगता सोचे नहीं है तो समझ रहे? ऐसा करना है कि प्रदक्षिणा भगवान को दक्षिण में, भगवान का हाथ ये है दायां, ऐसी परिक्रमा लगाना है, और चलना है तो इस साइड, ठीक है ना, बाएं हाथ की तरफ। चलिए, मंदिर जी से वापिस आते समय अस्सई अस्सई क्यों बोलते हैं? सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति से अपने स्थान मांगा है और उससे कह दो भैया धन्यवाद, अब हम जा रहे हैं, आप पूजा व्यवस्था करिए, कह देते कि नहीं? धन्यवाद तो भारतीय संस्कृति है, तो धन्यवाद कहना ही चाहिए। तो अस्सई का अर्थ होता है अब मैं दर्शन करके वापस जा रहा हूँ।
देव आदि या मनुष्य आदि श्रावक आदि जिन्होंने दर्शन करने के लिए स्थान दिया था वे अपना स्थान ग्रहण कर ले गए। अब हम जा रहे हैं, धन्यवाद भैया आपने हमें स्थान दिया। पर आप लोग निश्चय निश्चय तो बोलते हो, असही कहना भूल जाते हो। किसी से जगह तो मांग लेते हो पर धन्यवाद देना भूल जाते हो। गलत। निकलते समय क्या बोलना चाहिए? असही असही असही। समझ गए ना? ये बहुत अच्छा है। ये हमारे शिष्टाचार का पालन भी होता है और आज्ञा का, भगवान की जिनवाणी की आज्ञा का पालन भी होता है। जब भी मंदिर से निकले तो असही असही कह करके बाहर निकले। मुनिराज के स्थान पर अर्थात मुनिराज जहाँ पर रुके हुए, जिस धर्मशाला जिस परिसर में, उसमें भी प्रवेश करें तो निश्चय निश्चय कह करके प्रवेश करें। वहाँ से निकले भी तो असही असही करके निकले, क्योंकि मुनिराजों के दर्शन करने भी देवतागण आ सकते हैं, अन्य श्रावक भी वहाँ पर दर्शन कर रहे हो सकते। भगवान के दर्शन करते समय किन किन भावनाओं को भाना चाहिए? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी वेदी के सामने नहीं बैठना। अर्थात भगवान की सीधी दृष्टि से मिलाकर के दृष्टि मिल रही हो, वहां पर खड़े नहीं होना और बैठना नहीं, थोड़ा साइड से दर्शन करना, साइड से बैठना। दूसरी बात, दरवाजे पर कभी मत बैठना, क्योंकि दरवाजे पर आवागमन होता रहता है देवी देवताओं का। इस दरवाजे पर कभी भी मंदिर के बैठना नहीं चाहिए, दूसरे व्यक्ति को स्थान देकर के बैठना चाहिए। अब भगवान के दर्शन करते समय किन भावनाओं को भाना चाहिए? तो सबसे बड़ी भावना तो ये है, कौन सी? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भोगिताम जातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी वंदना कर रहा हूँ, अर्थात मैं भी आप जैसा बनूं ऐसी भावना भाना चाहिए। आपकी वंदना कर रहा हूँ, मैं आप जैसा बन जाऊं इसलिए कर रहा हूँ, और आपके गुण मुझे प्राप्त हो जाएं इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ दर्शन करना चाहिए। मेरे पाप कर्म शीघ्र नष्ट हो जाएं, ऐसी भावना करते हुए दर्शन करना चाहिए। मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना करते हुए दर्शन करना। संसार के सारे जीव सुखी रहें, संसार के सारे जीव निरोगी रहें, संसार के सारे जीवों का कल्याण हो, संसार के सभी जीव धर्म ध्यान करते रहें। हे भगवान, सारे नरक खाली हो जाएं, कोई भी नरक में ना जाए, सारे जेल खाली हो जाएं, सारे हॉस्पिटल खाली हो जाएं, कोई बीमारी ना पड़े, ऐसी भावना भाना चाहिए। कोई भी अपराध ना करे, कोई कभी जेल ना जाए, कभी किसी प्रकार का दुख ना हो, ऐसी भावना भगवान के दर्शन करते समय भाना चाहिए। और ये भी भावना भाना चाहिए, ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी आत्मा परमात्मा बने, मेरा जिससे राग द्वेष हो सारा समाप्त हो। यदि किसी को मैंने क्रोध में कुछ कह दिया हो तो उससे क्षमा हो, वो मुझे क्षमा करे, पैर भाव न टके, ऐसी भावना भगवान के सामने भाते रहना चाहिए। शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाय, ऐसा आप लोग बोलते ना विनय पाठ में। भगवान आपकी पूजा से क्या होता? शत्रु भी मित्र बन जाते, शत्रुता मित्रता को धरे विष निर्विष थाय, और जो विष है वह भी निर्विष हो जाते हैं। ऐसी भावना बातें हैं। तो शत्रु मित्र कैसे बनेंगे? जब आप भावना भाओगे कि भगवान मेरे द्वारा किसी के प्रति अपराध हो गया हो, उसका गलत कर दिया हो, शब्द बोल दिए हो, तो उससे हम क्षमा चाहते हैं, वो हमें क्षमा प्रदान करे। ऐसी भावना भगवान के सामने आना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो भा पाते हैं, बहुत कम लोग भगवान के सामने कह पाते हैं कि भगवान आज मैंने फलाने व्यक्ति से गलत बोला, अरे भगवान उसका अनिष्ट हो जाए, ऐसा तो सोच लेते, उसको हम बताएंगे, बोलते हुए निकल जाते लोग, उसको हम बताएंगे, उसने हमारा अपमान किया, हम छोड़ेंगे नहीं, आज तो ठीक है कल बताएंगे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं हमारे कर्म का उदय है, ऐसा कह देते, लेकिन बाद में
फिर बदला लेने से चूकती नहीं, अवसर मिलता है। तो ये भावना नहीं, क्योंकि हम भगवान के मंदिर में आए हैं और यहाँ पर तो कसाय समाप्त होना चाहिए, राग भी समाप्त करने के लिए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमारे अंदर जो दाग है वो साफ कर रहे हैं। आप लोग आईने के सामने जाते हैं तो आईने देखने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे चेहरे को साफ सुथरा बनाना, या चेहरे में कहीं कोई दाग हो तो उसको साफ करना, कि दाग लगाने के लिए जाते हैं। आईना दाग लगाता है कि दिखाता है? दिखाता है। पर किसको? अंधे को? किसको दिखाता है? आंख वाले। उसी प्रकार से उस पापी जीव को क्या, जिसे राग देश में आनंद आ रहा है, ऐसे धर्मात्मा जीव को जिसके पास विवेक चक्षु है, उसको भगवान के दर्शन कुछ लाभ देते हैं। जिसके पास विवेक चक्षु नहीं है, हाँ, अंधे व्यक्ति को आईना दिखाने से क्या फायदा? वैसे अविवेकी दर्शन कर भी रहे तो क्या फायदा? दर्शन का फल तो तब है जब राग द्वेष क्रोध आदि जो विकारी भाव हैं वो हमारी आत्मा के दाग धुल जाए तो भगवान के दर्शन सार्थक हो जाए। देखिए धुलते कब है? बहुत मुश्किल है। ये भावना भाव, आपको लगता होगा कि देव दर्शन हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, हमें जो दर्शन विधि आती है, हम क्या सीखे दर्शन विधि? वैसे समझो भगवान के दर्शन का उद्देश्य क्या है। आईना कभी नहीं कहेगा, दर्पण कभी नहीं कहेगा कि आपके चेहरे पर दाग है साफ कर लो तो दिखाएगा। ऐसे भगवान 18 दोषों से रहित हैं कि उनके दर्शन करते तो मालूम पड़ता है 18 दोष तो हमारे पास है, ये कब दूर होंगे? दर्पण देख करके आ गए पर दाग नहीं दिखे तो क्या मतलब? भगवान के दर्शन करके आ गए पर निज के दोष नहीं दिखे तो क्या मतलब? निज के दोष दिखना चाहिए तभी सार्थकता है। दर्पण को देखना महत्वपूर्ण नहीं है, दर्पण को देखने के बाद दाग दिख जाए और उन दागों को साफ करने का प्रयास हो तो महत्वपूर्ण है। ऐसे भगवान के दर्शन करना महत्वपूर्ण है। नहीं, भगवान के दर्शन करते हुए हमें अपने दोष नजर आ जाएं और हम एक एक दोष करके समाप्त करते जाएं तो एक दिन इतना सुंदर चेहरा हो जाएगा जैसे भगवान का सुंदर चेहरा है वैसा सुंदर हमारा। बाहर का चेहरा नहीं, अंदर का मन रूपी चेहरा, जो मन आपका है वो पवित्र हो जाए। मैं कहा करता हूँ गुरु मेरे दर्पण है जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ। गुरु मेरे दर्पण है जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ और लगे हुए अंतरंग के दागों को रोज धोया करता हूँ। लगे हुए अंतरंग के दागों को रोज धोया करता हूँ। गुरु तो वो चेहरे, वो दर्पण है जिसमें हम अपने अंतरंग की, प्रभु हो या गुरु हो, वो दर्पण है जो हम अपने अंतरंग के दागों को धो सकते हैं। उनके दर्शन करके धन्य है गुरु महाराज, धन्य है भगवान। आप वीतरागी हो, सब छोड़ करके बैठे हुए हो, हम कहाँ राग रंग में पड़े हुए हैं। ऐसी वहां पर भावना उत्पन्न हो और हम उसे छोड़ सकें तो ही बंधु भगवान के दर्शन करने का सही लाभ है। वरना बहुत वर्षों से करते आ रहे, सबको सिखाते आ रहे, तो लड़ाई झगड़े भी करते आ रहे हैं, लेकिन दर्शन का उद्देश्य समझ में नहीं आया। जिन दर्शन का उद्देश्य है निज दर्शन, हमें अपने दर्शन हो जाए। ये कहा जाता है मैं आईना देख रहा हूँ, दर्पण देख रहा हूँ, मिरर देख रहा हूँ, वास्तविकता तो ये है उसमें हम अपना चेहरा देख रहे हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, वास्तविकता तो ये है भगवान के माध्यम से हम अपने दर्शन कर रहे हैं। अच्छी बताओ, आप गवासन से नमस्कार करते हो तो आपका सर कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा कि सर अपने पास आएगा? गवासन से करो ना, कहाँ आएगा सर? हमारे पास ही आएगा। यानी हम वेदीय विराजमान भगवान के माध्यम से हमारे अंदर जो परमात्मा सत्ता विद्यमान है उसको नमस्कार कर रहे हैं ताकि वह परमात्मा सत्ता प्रकट हो जाए। हम कहते जरूर हैं कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के माध्यम से निज की दर्शन है। कहा जाता दर्पण देखा, दर्पण नहीं देखते, दर्पण में हम अपना चेहरा देखा करते। यूं ही हम जिंदगी भर भूल करते रहे, यूं ही हम जिंदगी भर भूल करते रहे। उनसे कहना चाहता हूं जो मंदिर में आकर दोषों के दोष देखा करते हैं, यूं ही हम जिंदगी भर एक बहुत बड़ी भूल करते रहे। धूल थी चेहरे पर, हम आईना पोंछते रहे।
नहीं आया समझ में, पर आपने कोई एक्शन नहीं किया इसका। क्योंकि महाराज जी क्या करें, जीवन भर यही तो करते रहे, कैसे ताली बजाएं हम अपने ऊपर, कैसे हंसे हम अपने ऊपर। यूं ही हम जिंदगी भर गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना पहुंचते रहे। यही है, हम दूसरों को सुधारने का प्रयास करते, कभी स्वयं सुधारने का प्रयास नहीं करते। देव दर्शन का अर्थ है दोष दर्शन ना दिखें, ऐसी दृष्टि पवित्र हो जाए भगवान के दर्शन करते समय। देखिएगा, जैसे सूर्य को आप 5 मिनट नहीं 1 मिनट ही लगातार देख लो, तो जहां भी दृष्टि डालोगे कुछ नहीं दिखेगा। ऐसी भगवान को सूर्य है, टकटकी लगा करके एक क्षण देख लो, तो दुनिया के दोष दिखना समाप्त हो जाए, समझना कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। ऐसे आपकी आंखों में चकाचौंध आ जाए, ऐसे आपकी भगवान के गुण आपकी आंखों के सामने आ जाए कि वह दूसरे के दोष दिखाई ना दे, तो समझना कि आपने देव दर्शन कर लिए, आपकी भगवान के दर्शन करना सार्थक हो। आपने भगवान के दर्शन किए, कितने वर्षों से कर रहे दर्शन आप, बोलो ना। और कई लोग तो आज से कई बार पैर पड़ते कि नहीं पढ़ते पैर, बताओ ना। पढ़ते, बताओ क्या लिखा है। आज से पैर पढ़े आपने, मुकेश जी आपने पढ़े, महेश आपने पढ़े, त्रिलोक आपने पढ़े, आज से कभी पैर, क्या लिखा है बताओ। हाँ, ये तो बात है साहब। क्या पढ़ा आपने, मैंने भी आचार्य के पैर पढ़े। जब मैंने पहली बार आचार्य के पैर पढ़े तो पढ़ते ही लगा इसमें बहुत कुछ लिखा है। जब मैंने पहली बार आचार्य के पैर पढ़े तो पढ़ते ही लगा इसमें बहुत कुछ लिखा है। फिर क्या था, मैंने उसे पढ़ लिया, उसमें लिखा था तुम हमेशा हमारे पास रह सकते हो, हमें पकड़े रह सकते हो, शर्त इतनी है दुनिया में जो पकड़ रखा है उसे छोड़ना होगा। फिर मैंने ऐसा ही किया, दुनिया में जो कुछ पकड़े था उसे छोड़ दिया, जीवन भर के लिए गुरु के चरणों को पकड़ लिया, जीवन भर गुरु के चरणों को पकड़ लिया। ताली बजा दिया कि जरा दिया। अब जरा सोचो, चिंतन करो, हम भगवान के पैर रोज छूना चाहिए। अभिषेक हो गया तो भी छूना चाहिए, जिद है। लेकिन क्या पढ़ा आपने, क्या सीखा आपने, क्या जिद ही सीखी है, क्या लड़ाई झगड़े ही सीखे? नहीं, भगवान की भक्ति के समय तो ऐसा मन पवित्र हो जाना चाहिए, किसी की दोष ना दिखे, किसी गलतियां ना देखें, बस ये लगे कि हमारे जीवन जितने दोष है संसार में किसी के पास दोष नहीं है। हे भगवान, आप तो सारे दोषों से मुक्त, 18 दोषों से, मैं भी 18 दोषों से कब मुक्त हो जाऊं? ऐसी भावना वहां पर भगवान के चरणों में भाना चाहिए और सोचना चाहिए कि भगवान मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। जैसे दर्पण देखते हुए ऐसा भाव आता है कि भगवान मैं आपके दर्पण देख रहा हूँ तो मैं अपना चेहरा साफ सुथरा कर लूँ, ऐसे भगवान मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, मेरा जीवन साफ सुथरा हो जाए। क्योंकि कहते हैं जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र, जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र। इसलिए भगवान मैं आपका चित्र देख रहा हूँ, मेरा चरित्र भी आप जैसा बनना चाहिए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मैंने आज तक एक गीत राबता का चित्र ही देखा है, मेरा चरित्र भी वैसा क्यों नहीं बन रहा है? मैं बार बार आपके दर्शन करता हूँ पर मुझे निज का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? ऐसी क्या व्यवस्था है कि आपके दर्शन करते हुए भी ऐसी क्या अवस्था है, क्या परिस्थिति है, कौन से पाप का उदय है कि आपके वर्षों से दर्शन कर रहे हैं पर दोष दर्शन की दृष्टि हमारी समाप्त क्यों नहीं हुई? हमारा मन पवित्र निर्मल क्यों नहीं हो रहा? हमारी दृष्टि पवित्र निर्मल क्यों नहीं हो रही? प्रतिदिन दर्पण देखने से भी हम अपने दाग क्यों नहीं धो पा रहे हैं? क्या दर्पण में कमी है? क्या दर्पण में कमी है भगवान? नहीं, दर्पण में कमी तो नहीं हो सकती। कमी किसमें? हाँ, न माला में कमी, न सूत में कमी, बल्कि माला फेरने वाले कपूत हो तो क्या करें? हे भगवान, हम बार बार आपके दर्शन करते हैं तो कुछ नहीं हुआ। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है
कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा हुआ है, भगवान हमें लगता है कि हमने आपके भाव में कभी दर्शन नहीं किए, इसलिए संकट आ रहे हैं। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि भगवान मैंने आपके दर्शन तो किए होंगे लेकिन कभी आपकी पूजन नहीं की होगी, इसलिए ये विपत्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं। फिर उन्होंने कहा भगवान आकर्णी तो भी महितो भी, मैंने आपकी दर्शन भी किया होगा, पूजन भी की होगी, लेकिन न भवती फलती भाव शून्य, लेकिन भाव शून्य होकर के की होगी, इसलिए दुख सता रहे हैं, इसलिए बीमारियां आ रही हैं, इसलिए संकट आ रहे हैं। आपके दर्शन तो किए होंगे, आपकी पूजन की होगी, लेकिन भाव से शून्य होकर दर्शन किए होंगे, भाव से शून्य होकर के हमने आपकी पूजन की होगी, या फिर ख्याति लाभ पूजा के अर्थ लेकर के, अहंकार को लेकर के हमने पूजन की होगी, या पुजारी या धर्मात्मा दिखाने के लिए हमने पूजन की होगी। इसलिए भगवान ये सारे की सारे जो है आपत्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं, वरना भगवान के दर्शन करने वाले, भगवान के पूजन करने वाले के ऊपर तो कुछ आ ही नहीं सकता। विघ्न होगा प्रेम यान्ति साकरी उत्पन्न का विषम रविष्ट आमादेश तो माने ईश्वर, विघ्न होगा प्रेम यान्ति, सारे विघ्न प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। साकरी उत्पन्न का, कहाँ साकरी राखी, कहाँ बुद्ध साच, ये सब पलायन कर जाते हैं आपकी भक्ति करने से। सुनिए आप, विघ्न होगा प्रेम यान्ति साकरी उत्पन्न का विषम निर्विष्ट आम याते स्तुति माने ईश्वरी, और विश्व ही समाप्त हो जाता है, विश्व को प्राप्त होता। ये सब आपकी भक्ति की महिमा है, आपके दर्शन की महिमा है, लेकिन हमने कभी भी निर्विकल्प भाव से दर्शन नहीं किए, कोई ना कोई विकल्प लेकर के आपके चरणों में आए हैं, इसलिए आज तक दर्शन करने की सार्थकता नहीं हुई। अब ऐसी सद्बुद्धि दो भगवान कि हम दोष दर्शन से निजात पा लें, देव दर्शन अच्छे से कर लें। जिसने दूसरों के दोष देखने से छुटकारा पा लिया, उसने सच्चे मायने में भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए, वीतरागी के दर्शन कर लिए, देव दर्शन कर लिए। या निज दोष देखो, स्वयं के दोष नजर आ गए तो समझो हमने भगवान के दर्शन कर लिए। दूसरों के दोष देखने की दृष्टि समाप्त हो जाए, गुण ग्रहण की भावना जागृत हो जाए तो समझो आपने वीतरागी प्रभु के दर्शन कर लिए। लेकिन आज तक जब दिखाई दिया तो दूसरे में गलतियां, दूसरे में दोष। कभी कभी तो हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि दूसरे को सलाह दे आए, मंदिर इसलिए जाते हैं दूसरे के दोष बताएं, 10 मिनट इसलिए बैठते हैं दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, क्या करें हम दूसरे की आलोचना करें। पर मुझे खुशी है, एक दिन मैंने कहा था प्रवचन सभा में कि स्वाध्याय होना चाहिए शाम को, तो पंडित जी के साथ बहुत सारे लोग बैठ करके 8:30 से 9 तक स्वाध्याय करते हैं। इस बात की हमें खुशी है, पर करेंगे वही जिन्हें कल्याण करना है। बाकी घर में सो जाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, गपशप करेंगे, ये काम करें। लेकिन जिन्हें ये गुरु के प्रति भक्ति है या अपना कल्याण करना होगा, वही व्यक्ति 8:30 से 9 तक आधा घंटा बैठ करके रात्रि में स्वाध्याय कर सकता है। वरना वैसे जिसे कल्याण की इच्छा वही ये काम कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है इस नगर में दुकानें जल्दी बंद हो जाती है। कितने बजे बंद हो जाती है? 8 बजे। तो 8:30 से 4 तो और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो आकर के आधा घंटा स्वाध्याय कर सकते हैं। पता नहीं उसमें कौन सी बात आपके जीवन निर्माण की मिल जाए, आप कौन सी टेंशन तनाव में है वो सुनकर के आपका तनाव समाप्त हो जाए। आप क्या समझ रहे हो स्वाध्याय से? ऐसी ऐसी विडंबनाएं समाप्त हो जाती हैं मात्र जिनवाणी का स्वाध्याय करने से। साधु जीवन क्यों इतने वर्षों तक परिणाम निर्मल कैसे बना लेते साधु लोग? क्योंकि हमेशा वार्य भावना का चिंतन और स्वाध्याय करते रहते हैं, इसलिए अपने परिणामों को संभालते रहते हैं। जैसे बाजार के भाव आपको पता ना हो तो दिवालिया निकल जाए, आपको प्रॉफिट क्यों होता रहता है? बाजार के भाव मालूम रहते हैं। इसलिए इसी तरह अपने भाव मालूम रहेंगे तो ही कल्याण होगा, वरना दिवालिया निकल जाएगा, यूं ही जीवन निकल जाएगा। कहीं अस्पताल में मरना पड़ेगा, कहीं सड़ करके मरना पड़ेगा। अरे स्वाध्याय करने वाला ही अंत समय समाधि मरण करके अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए आप मंदिर आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा स्वाध्याय को भी महत्व देने का प्रयास करो। स्वाध्याय के बिना कुछ भी नहीं है।
अच्छा बुरा क्या है हमें नहीं पता, परंपरा से जो पूजन कर रहे हैं उन्हीं के साथ हम पूजन कर रहे हैं, परंपरा से जो दर्शन कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। परंपरा मत अपनाओ, यहाँ पर पूरा पर विचार करके धर्म करो, पूरा पर समझो। आचार्य भगवंत ऐसे हैं हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने परंपरा का निर्वाह नहीं किया, जो आगम में लिखा है वही सही चीज को अपनाया है। इसलिए आज वर्तमान में सबसे निर्विकल्प निर्दोष चर्या के धनी यदि कोई है तो आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज। स्वाध्याय करो, अच्छी तरह से मनन चिंतन करो। साधु भी बनना चाहते हो तो भी स्वाध्याय जरूरी है, और साधु बनना चाहते हो तो स्वाध्याय जरूरी है। बिना उसके आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। अब कल अपन समझेंगे, आज तो अपन ने समझा कि भगवान के सामने क्या भावना होना चाहिए, कल अपन समझेंगे भगवान के सामने क्या भावना नहीं होना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर श्री महाराज की जय। जावाणी के जानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक करूं सदा वेद मूंदो। हे जिनवाणी भारती मां को जपो में,